दोस्तों, एक लड़का बुलेट बाइक के पीछे अपनी शादी कैसे कैंसिल कर देता है। कैसे एक शादी धूमधाम से चल रही होती है, बारात आई हुई होती है और जो दूल्हा होता है बारात का, जब उसको दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलती है तो वो शादी करने से साफ इनकार कर देता है। और दोस्तों, जो दुल्हन के घर वाले होते हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूल्हे को बुलेट बाइक के पैसे दे देते हैं और कहते हैं बेटा आप शादी के बाद बाइक खरीद लेना। और लड़की वालों ने पहले से ही अपनी हैसियत के हिसाब से पल्सर बाइक दे रखी थी, दहेज के लिए ला के रखी थी। लड़के ने जब पल्सर बाइक देखा तो लड़का नहीं राजी हुआ, लेकिन जो लड़की के घर वाले थे, जब उन्होंने बुलेट बाइक के पैसे लड़के के हाथ में दिए और कहा बेटा आप शादी के बाद अपनी बुलेट बाइक खरीद लेना, उन्होंने इसलिए दिए कि हमारी इज्जत बच जाए, शादी हो जाए। और दोस्तों, जब यह बात लड़की को पता चली तो लड़की अचानक से शादी करने से इनकार कर देती है। वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहने लगती है जो दूल्हा इस तरीके का लड़का है कि वो मुझसे ज़्यादा, शादी से ज़्यादा, लोगों की इज्जत से ज़्यादा और उसे बुलेट बाइक प्यारी है या दहेज प्यारा है, तो मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी। लोग उसके बहुत ज़्यादा समझा रहे थे, जो रिश्तेदार आए हुए थे वो भी बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती है। और आखिर में जाकर लड़की कुछ ऐसा करती है जिसे सुनकर जो भी उस लड़की की ये काम देखता है तो लड़की की प्रशंसा करने से रह नहीं पाता है। और सब लोग यही बोलते हैं जो इस लड़की ने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जब दूल्हा दहेज वाला मिल जाए, दहेज को ज़्यादा मांगे या दहेज प्रथा करे तो दोस्तों क्या किया था उस लड़की ने, तो आज की कहानी में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, यह बरेली की कहानी है, तो आज हम बताएंगे कि लड़की ने आखिर में उस दूल्हे को किस तरीके से सबक सिखाया और समाज के जो लोग होते हैं उनको एक नई रास्ता किस प्रकार बताई। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस चैनल को जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी बरेली की सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम नाम उनके ओरिजिनल नहीं लेंगे, इसमें हम उनके नाम जो अपने हिसाब से बदलेंगे, क्योंकि अगर किसी की प्राइवेसी बताना सही नहीं है। तो दोस्तों बताते हम, ये कहानी बरेली से स्टार्ट होती है। दोस्तों, लड़की का नाम होता है दोस्तों सिमरन। लड़की जो होती है पढ़ी लिखी थी, लड़की अब शादी योग्य हो चुकी थी। इधर दोस्तों जो लड़का होता है, लड़के का नाम होता है आरिफ खान। 1 साल पहले शादी से लड़की और लड़का के पिता में दोनों में आपस में बातचीत हो जाती है। दोस्तों, उस वक्त उन दोनों में कोई दहेज को लेकर बात नहीं होती है, बात होती है उनमें शादी। अब शादी की बात हो जाती है तो फिर रास्ता आगे बढ़ता है। दोस्तों, तो शादी जब वो लड़की को देखते हैं तो लड़का वाले लड़की को देखकर पसंद हो जाते हैं, और जो दोस्तों लड़की वाले होते हैं जब लड़का को देखते हैं तो वो भी पसंद हो जाते हैं। अब दोस्तों शादी पक्की कर दी जाती है। शादी जो होती है तो शादी का समय धीरे धीरे नज़दीक आता है। अब दोस्तों शादी का समय जब नज़दीक आता है, तैयारियां होने शुरू हो जाती हैं, और महज शादी के 2 दिन पहले से ही जो लड़का होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो कहता है मुझे शादी में बुलेट बाइक ही चाहिए, यदि बुलेट बाइक मुझे मिलेगी तो ही शादी करूँगा, अगर बुलेट बाइक मुझे नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा या निकाह नहीं करूँगा। अब दोस्तों जो लड़की होती है उसके घर में भी तो उसके भी पिता होते हैं, मेहनत किया करते थे, छोटा मोटा उनका काम था, उससे अपने घर परिवार का खर्चा चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, पाल रहे थे, यही उनके लिए बहुत था बेचारों के लिए। और जो लड़की के पिता होते हैं लड़के की यह डिमांड सुनते हैं कि बुलेट बाइक ही चाहिए, तो वो अपने घर वाले जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको समझाते हैं कि लड़का है बुलेट बाइक मांगने की बात कर रहा है। तो जो घर वाले होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो लड़की के पिता से कहते हैं कोई बात नहीं है, हम उसको बुलेट बाइक नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं आपके पास, उसको पल्सर बाइक देते हैं। और पल्सर बाइक भी अच्छी बाइक है, ऐसा नहीं है पल्सर बाइक छोटी हो, पल्सर बाइक ठीक है और मीडियम बाइक है, तो वो
पल्सर बाइक दोस्तों ले आते हैं और बहुत सारा शादी का सामान होता है वो भी सब कुछ खरीद कर ले आते हैं। अब दोस्तों जिस दिन बारात आती है तो बारात आ जाती है, लड़की वाले ने बहुत अच्छी बारात की व्यवस्था रखी हुई थी, बहुत अच्छी जो भी खाने की सामग्री थी बहुत अच्छे से बनवाई थी और जो भी बारात ठहरी थी वो भी अच्छे से सजा वजा था। लड़की वालों की खुशामद की जाती है, लड़की वाले आते हैं। अब दोस्तों बात आती है सामान दिखाने की, तो लड़की के पिता होते हैं और गांव वाले होते हैं, वो सभी लोगों को लड़कों वालों को सामान दिखा रहे थे। तो सभी सामान देखा तो सब सामान अच्छा था, सब लोग खुश थे शादी से। लेकिन दोस्तों जब लड़के ने बाइक देखी तो वहाँ पर पल्सर बाइक थी। लड़के ने पूछा बाइक कौन सी है, तो सब लोगों ने बताया कि पल्सर बाइक है। तो लड़का इसी बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और शादी से इनकार करने लगा। बोला अगर आपने पल्सर बाइक दिया है तो मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मुझे शादी यह नहीं करनी है। जब तक मुझे बुलेट बाइक नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लड़का कुछ बात मानने के लिए तैयार भी नहीं था। इधर जो लड़की वाला था उसे भी कुछ वैसा लग रहा था बेचारे को, जब किसी के यहाँ पर बारात आए और इस तरीके से लौट कर जब जाती है तो उसे बदनामी लगती है, अपनी कुछ इज्जत डाउन लगती है। दोस्तों तो लड़की वाला होता है बेचारा किसी तरीके से कर्ज पर पैसे उधार लेता है और पैसे उधार लेने के बाद में उस लड़के को पैसे देता है और बोलता है बेटा ये लो बुलेट बाइक के पैसे और शादी की बात आप खुद खरीद लेना और शादी कर लो। लड़का ये पैसे जब लेता है दोस्तों तो लड़का लालची था और पैसे लेने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इधर जो लड़की होती है, यानी जो लड़की होती है, जब उस बेचारी को पता चलता है कि मेरे पिता ने बुलेट बाइक के पैसे दिए हैं तो वो शादी करने के लिए इनकार कर देती है और बोलती है ऐसे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी जिसे दहेज की पड़ी हो, समाज के लोगों की कोई इज्जत प्यारी नहीं है, नहीं मुझसे भी इसी तरीके मुझसे भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है और उससे तो बस दहेज की पड़ी है। ऐसे लालची इंसान से मैं शादी हिरगिज भी नहीं करूँ। जब वो मना कर देती है तो घर वाले समझाते हैं, रिश्तेदार समझाते हैं, लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। अब दोस्तों होता ये है कि लड़के वाले होते हैं लड़की पर दबाव बनाते हैं। जब दबाव बनाते हैं लड़के वाले लड़की पर, तो दोस्तों जो गांव वाले लोग थे, पड़ोसी थे, सभी लोगों ने क्या किया, जो बारात वाले होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। बारात वालों को पकड़ लेते हैं, बांधने लगते हैं दोस्तों। और बांधने लगते हैं वो लोग, तो होता ये है दोस्तों तभी कोई लोग वहीं से पुलिस को फ़ोन कर देता है। मौके पर पुलिस आती है दोस्तों, उनको वहाँ से बांधे हुए लोगों को सभी लोगों को बिठाती है। दोस्तों पुलिस फैसला करती है तो लड़की शादी के लिए मना कर देती है। और दोस्तों फिर जो होता है, लड़के वाले को पैसे दिए थे उन्होंने, तो लड़के वाले से सभी पैसे ले लिए जाते हैं और दोस्तों लड़के वाले को वहाँ से बेइज्जत करके भेज दिया जाता है। और पुलिस भी बोल रही थी कि आपको दहेज की पड़ी है, ये कोई बात नहीं है, यहाँ से जाओ। पुलिस भी वहाँ पर लड़के वालों की ही एक तरीके से बेइज्जती कर देती है और लड़के वालों को बिना शादी के ही वहाँ से जाना पड़ता है और पैसे जो भी खर्च हुए होते हैं लड़की वाले के वापस भी देने पड़ते हैं। और लड़की दोस्तों अब वहीं पर थी। अब जो लड़की की रिश्तेदारी में एक लड़का होता है, बहुत ही अच्छा लड़का था, उसके साथ में उस लड़की का निकाह कर दिया जाता है, यानी शादी कर दी जाती है। और जो भी पल्सर बाइक थी, जो भी सामान सट्टा था, जो भी धन दौलत थी, उस लड़की को यानी उस लड़के को दे दी जाती है और वो लड़का खुशी खुशी उस लड़की को शादी करके अपने घर में ले जाता है। आज वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं दोस्तों। उस लड़की की सभी लोग प्रशंसा करते रह जाते हैं कि लड़की ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ऐसी लड़की हमारे समाज में होनी चाहिए। और दोस्तों बताते चलें कि हमारे कुछ रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ते इसलिए जा रहे हैं दहेज के पीछे। तो पहले ऐसा कोई भी नहीं लिखा था किसी ग्रंथ में या किसी भी किताब में शादी करने के लिए लिखा है, लेकिन कभी भी यह नहीं लिखा है कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी। दहेज को कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। लेकिन होता यह है दोस्तों, ये शुरुआत दहेज की हुई थोड़े थोड़े से, लेकिन अब ऐसा ट्रेंड बन गया है, ऐसा नियम बन गया है हमारे देश में
कि जब तक लड़के वाले को धन दौलत नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेगा। ये दोस्तों बहुत बुरा रूल है। मैं तो इस रूल का विरोध करता हूँ कि ये कोई बात नहीं है। यह आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी समाज से हो, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बताता चलूँ कि हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, हमारे किसी भी ग्रंथ में या किसी भी रामायण में या हिंदुओं की जो पुस्तक होती है, जो पंडित जी लोग शादी पढ़ते हैं, उसमें कभी भी ये नहीं लिखा गया है कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी। उसमें दहेज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। दोस्तों पहले के राजा महाराजा लोग थे, उन्हें भी कभी भी दहेज वगैरह नहीं दिया जाता था, ऐसा कोई भी रूल नहीं था। यह तो सिर्फ एक वो था, नियम बना लिया, कुछ होते हैं कि थोड़ा बहुत दहेज दे दिया दोस्तों, अपनी बेटी की खातिर शादी कर दी इसलिए। लेकिन अब तो कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया, जब तक दहेज नहीं मिलेगा जब तक लड़के वाले शादी नहीं करेंगे। दोस्तों इस नियम का मैं तो विरोध करता हूँ, यह हटना चाहिए। लेकिन दोस्तों सभी लोग आजकल ऐसे ही होते जा रहे हैं कि लड़के अपनी शादी में जरूर धन लेते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त हों, जितने परिजन हों, वो शादी विवाह में दहेज की इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, जो भी मिलता है प्यार से ले लें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं उस लड़की के बारे में, उस लड़की ने जो भी किया अच्छा किया। और उस लड़के को एक बार जरूर लिखें, उस कंजूस लड़के के बारे में जिसने दहेज के लालच में आकर उस लड़की से शादी करने से मना कर रहा था, और आखिर में लड़की ने ही लड़का को ठुकरा दिया क्योंकि लड़के की वहाँ पर कमी थी। दोस्तों चैनल अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए इस तरीके की ही वीडियो बनाया करते हैं जिससे हमारा समाज जागरूक हो सके। तो 1 लाख तो बनता है वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना।